यार इतना अदरवाइज जो बैंक में आता है वही नजर आता है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि बैंकिंग फ्रॉड आजकल बड़ा हो रहा है और इस पे भी मैं बात करना चाह रहा था, ये किस तरह से होता है? अगर एक बंदे ने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में, उसके साथ कैसे फ्रॉड होगा? अब दुनिया सारी बैंकिंग के ऊपर चल रही है। मैं खुद बैंक में पैसे जमा करवाता हूँ, आप भी बैंक में जमा करवाते होंगे, तो वो बड़ा सेफ होता है। फिर गोल्ड शोल्ड भी लोगों ने, सिल्वर भी अब बैंक्स के अकाउंट्स और लॉकर्स में रखा हुआ है बाकायदा तौर पर। आप कह रहे हैं बैंकिंग फ्रॉड भी होता है, कि वो किस तरह से होता है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, और लोगों को बताना चाहिए इसका जवाब, लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। बैंकिंग फ्रॉड जो है वो दो तीन तरह से हो सकता है। एक में तो बैंक कंप्लेनेंट बन गया, वो फ्रॉड ऐसे है कि आपने बैंक से लोन लिया और आप विलफुल डिफॉल्ट कर गए। ये तो बड़ा क्लियर है, पब्लिक को पता होगा, कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं। दूसरा फ्रॉड ये होता है बैंकिंग के अंदर कि जब बैंकिंग के अंदर एक कस्टमर और बैंकर का रिलेशनशिप बन जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी अगर आपको पॉडकास्ट में लेट हो रहा हो और आपने अपने अकाउंट में 2 लाख जमा कराना हो, आपका वही बंदा बैठा हो, कैशियर या वही ऑपरेशनल मैनेजर, उसे आप कैश दे आते होंगे, उसे कहेंगे यार ये पैसे जमा करा देना, मैं लेट हो रहा हूं यार, आप जमा करके ना मुझे इसलिए व्हाट्सएप कर। आपका ट्रस्ट होता है ऑब्वियसली, आपने किया ना लाइफ में? मैंने किया, मैंने भी किया, आई हैव डन इट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग क्या करते हैं, इस तरह के ट्रस्ट बिल्ड करके पैरेलल बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं, इसको हम पॉकेटिंग कहते हैं। अच्छा, पैरेलल बैंकिंग इस तरह होती है कि आप अपने क्लाइंट से पैसे लेते रहते हैं, उसको किसी तरीके वन वर्ड अदर उसको टालते रहते हैं, या फिर डिजिट्स के साथ प्ले करके न्यूमेरिकली उसके डिजिट्स में डाल देते हैं, और जब बैंक एट द एंड ऑफ मंथ और समवेयर अपना रीऑडिट करता है तो पैसा एक्चुअल कैश मिसिंग होता है। ये तो फिल्मों में होता है, रियलिटी से ही फिल्में बनती हैं। लोगों के लिए थोड़ा सा इजी करना चाह रहा हूं कि एक बंदा है, उसकी 10 लाख रुपए उसने जमा करवाना है, और मैं एज ए बैंकर हूं, उसने मेरे पास आया, वो कहता है ये मेरे 10 लाख रुपए जमा करवा दो, मैं जरा जल्दी में हूँ, या वट एवर के मेरी मसरूफियत है, ड्राइवर के हाथ भेज दिए। अक्सर हमने देखा ये भी होता है, ड्राइवर के हाथ पैसे भेजें तो ये मेरे अकाउंट तुम्हारे पास, ये चेकबुक भी तुम्हारे पास ही होती है। तो अक्सर बुजुर्ग लोग ये ज्यादातर करते हुए नजर आते हैं, ये जमा कर लेना। वो बैंकर आपसे, मतलब मैं पैसे ले लेता हूँ, 10 लाख रुपए मैंने आपसे ले लिया, अब मैं उसको अपने कैलकुलेशंस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू उसमें एंट्री डाल देता हूँ 10 लाख रुपया, लेकिन वो 10 लाख उसके अंदर नहीं जाता। यही कहना चाह रहे हैं आप? डिफरेंट मीन्स है। वन जो आपने कहा, हाँ, इस केस में वो बंदा बैंक के रडार पे आ जाता है। सेकंड केस क्या होता है, फेक रिसीट्स भी बना देंगे आपको कि आपके पैसे जमा हो गए। अच्छा, आप रिसीट लेके खुशी खुशी घर आ जाएंगे, के पैसे जमा आप कहेंगे जी मुझे मैसेज नहीं आया। हाँ जी, कहेगा सर वो आज वो सिस्टम डाउन है सर, सर्वर स्लो है सर, आपको मैसेज आ जाएगा आपको। अच्छा, फिर अबव ऑल, जिसको मैंने पॉकेटिंग का एक वर्ड हम यूज करते हैं, बैंकिंग के टर्म में यूज होता है, पैसे लेके रख लिए कैश आपके, ठीक है, जुमे को लेके रख लिए, वो कहेंगे सर सॉरी सर मेरे ड्रॉर में पड़े हैं, जमा नहीं कराए सर, मैं मंडे को जमा करा दूंगा। रिलेशनशिप चल रहा होता है। हाँ जी, सब पैरेलल पॉकेटिंग कर लेते हैं। अक्सर ट्रांजैक्शंस भी इस तरह की चल रही होती हैं। आपके नाम पे आपसे आईडीज लेके आपके नाम पे लोग लोन अप्लाई कर देंगे, एक पैरेलल अकाउंट खुलवा के उसमें वो लोन ट्रांसफर कर लेंगे। इसके साथ साथ आपसे आपका अकाउंट नंबर डिटेल लेके आपके नाम पे कैसा अकाउंट खोल लेंगे जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा। आपके नाम पे अकाउंट खोल के, यस, आपके आईडी कार्ड पे अकाउंट होगा, आपके नाम पे अकाउंट खुलेगा। वो अकाउंट, अब ये बंदा कैसे साबित करेगा कि भाई ये मेरा अकाउंट नहीं है? वो अकाउंट किसी ऐसी बंदे को दे दिया जाएगा जिस पे वो टैक्स नेट से बचने के लिए अपनी फर्म के नाम से हटके आपका अकाउंट यूज करके बेनामी ट्रांजैक्शन करेगा। आपके नाम पे टर्नओवर होगा, किसी वन फाइन मॉर्निंग आपके नाम की एक स्पेशल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनेगी, एसटीआर जिसको कहते हैं हम, बनेगी, और पता लगेगा यार मेरा तो अकाउंट ऑपरेट हो रहा था। अब मजेदार बात है, आपने थंब इंप्रेशन किए होंगे, आपने सिग्नेचर्स किए होंगे, जो आपके नहीं होंगे, होंगे आपके, लेकिन वो बैंकिंग के थ्रू ही गए हैं। आपने किसी और अकाउंट के लिए किए होंगे, आपने ऑफिशियल अपने अकाउंट पे तो किए हैं ना थम्स, और वो साइंस, तो वो कहीं और भी हुए हैं। अच्छा, ऐसा मसला होगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एफआईए का पता नहीं होगा लोगों को, लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, या मैं पुलिस ऑफिसर, मैं नॉर्मल आदमी पुलिस के बजाएगा भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, फील्ड में सर्व किया है, पहुंच जाएंगे। इसी बात में 10 दिन जाया कर देंगे, उनको पता नहीं कि यार कि एफआईए का मैंडेट है ये, ठीक है, एंड वी कैन इमीडिएटली रिएक्ट ऑन टू इट। ओके, मतलब ये मैं आप लोगों को भी कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी के साथ इस तरह से बैंकिंग फ्रॉड होता है या ये मॉनिटरी एंगल में फ्रॉड होते हैं, तो आपने पुलिस के पास नहीं जाना, आपने एफआईए के इदारों में जाना है, एफआईए को कंप्लेन करनी है, ईमेल करनी है। ऑफिसेज इनके बने हुए हैं, टेम्पल रोड पे सर आपका ऑफिस है, उधर भी आ सकते हैं, उधर ही आ सकते हैं। तो आपको इजीली डायरेक्ट चले जाना है और कैप्टन साहब को कहना है कि सर ये मेरा मसला हो गया, और इसके साथ साथ और मुझे दुआएं देनी है आपने। इसके साथ ये भी गाइड करना चाहूंगा कि हमें धोखा हमेशा एतबार में होता है।
जिस पे हम एतबार नहीं करते उसको तो हम 10 रुपए भी नहीं पकड़ाते. ऑब्वियसली सर. सो बी वेरी वेरी कैलकुलेटेड इन योर रूटीन ट्रांजैक्शंस. ठीक है. जो मैंने सारे आपको फीचर्स बताए जो फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आपके लिए अवेयरनेस भी है फ्रॉड से बचने के लिए. ठीक कह रहे हैं. अच्छा, अब बैंक एक इदारा तो बहुत सेंसिटिव रखता है, वो खुद भी फिर लोगों के खिलाफ प्रोसीड करता है. ठीक. और इन मेनी केसेस बैंक कंपनसेट करता है, बट एक पूरी आपको एक हैसल में आप इन्वॉल्व हो जाए.